जेन जी, मिलेनियल्स जैसे नाम आपने अक्सर आजकल सुने होंगे, जिनका इस्तेमाल अलग अलग पीढ़ियों के लिए किया जाता है। पीढ़ियों का ये बंटवारा उनकी उम्र और एक्सपीरियंस के मुताबिक होता है। आजकल चारों ओर सिर्फ जेन जी की ही चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स पर जेन जी की बात हो रही है। हाल ही में हुए जेन जी आंदोलन ने इस चर्चा को जोर दिया है, बल्कि देश की राजनीति को भी नया मोड़ दिया है। ये जनरेशन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के कई देशों की राजनीति में हलचल पैदा कर रही है। इंटरनेट के साथ बड़ी हुई ये जनरेशन अब सरकार को सोचने पर मजबूर कर रही है कि जेन जी सिर्फ डूम स्क्रॉलिंग वाली जनरेशन नहीं है। अब ऐसे में सवाल आता है कि आखिर जेन जी है कौन और अलग अलग पीढ़ियों के नाम कैसे तय किए गए। तो चलिए आज आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। जेन जी, मिलेनियल्स जैसे जनरेशन का बंटवारा हमेशा से नहीं होता था। ये लगभग 150 साल पहले शुरू हुआ। सोशियोलॉजिस्ट कार्ल मैनहाइम के अनुसार पीढ़ियां सिर्फ जन्म के साल से तय नहीं होती। पीढ़ियां युवाओं के साझा अनुभवों और उनके दौर की बड़ी घटनाओं से बनती हैं। इसलिए पीढ़ियों को बांटते समय सिर्फ जन्म के साल नहीं बल्कि उनके एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखा जाता है। पीढ़ियों का इतिहास: लास्ट जनरेशन 1883 से 1900, जीआई जनरेशन 1901 से 1927, साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945, बूमर्स 1946 से 1964, जनरेशन एक्स 1965 से 1980, मिलेनियल्स 1981 से 1996, जनरेशन जेड 1997 से 2012, जनरेशन अल्फा 2013 से 2024 और जनरेशन बीटा 2025 से शुरू हो चुका है। तो चलिए ये भी जानते हैं कि इन जनरेशन के नाम कैसे पड़े। प्रथम विश्व युद्ध के दौर में बड़ी हुई पीढ़ी को लास्ट जनरेशन का नाम दिया गया। इसके बाद आई ग्रेटेस्ट जनरेशन, जिसमें महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों को देखा। इसके बाद की पीढ़ी बेबी बूमर्स कहलाई। इन्हें ये नाम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्म दर में आई अचानक उछाल के कारण मिला। इसके बाद आई जनरेशन एक्स, जिनका नाम साहित्य और पॉप कल्चर के कारण मशहूर हुआ। साल 1982 के आसपास पैदा हुए लोग साल 2000 तक ग्रेजुएट होने वाले थे, इसलिए इन्हें मिलेनियल्स कहा गया। वहीं जनरेशन वाई के बाद आने के कारण अगली पीढ़ी को सीधे जेन जी कह दिया गया। इस नाम के पीछे कोई खास सोच नहीं छिपी, ये बस क्रोनोलॉजी का हिस्सा होता है। जेन जी को किन चीजों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? पिछली पीढ़ियों से जेन जी काफी अलग माहौल में बड़ी हुई। इसे पीढ़ी की परवरिश और व्यक्तित्व को आकार देने में स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट की तेज रफ्तार, तेजी से बदलती तकनीक, कोविड-19 महामारी और आर्थिक अनिश्चितता का हाथ रहा। ये पीढ़ी डिजिटल दुनिया में पली बढ़ी, जिसने इनके सोचने और काम करने के तरीके को काफी बदल दिया। इस पीढ़ी की दुनिया पूरी तरीके से इंटरनेट के आसपास घूमती है और इसका असर उनके जीने के तरीके, उनके स्वभाव, उनके व्यक्तित्व पर भी नजर आता है। और आज ये पीढ़ी अपने इसी तरीके का इस्तेमाल अपनी आवाज उठाने और बदलाव की मांग के लिए समय समय पर करती रही है और इसका असर भी देखने को मिला है।